नमस्कार मित्रों, काली पीताम्बरा आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे नींबू के 6 शक्तिशाली महाशक्तिशाली टोटकों के बारे में, या उपाय कह लीजिए, उपाय के बारे में जो आप दशहरे वाले दिन कर सकते हैं। दशहरा कल है, आज रामनवमी है और कल दशहरा है। तो आज बहुत ज़्यादा बात न करते हुए कि नींबू को सभी जानते हैं और सभी उसको इस्तेमाल भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बात न करते हुए बस मैं सीधे उपाय ही आपको बता देता हूँ ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। आप जीवन में परेशान हैं, परेशानी आती जाती रहती हैं, तो घबराएं नहीं। यदि परेशानी है तो उसके उपाय भी हैं। यदि कोई परेशानी बहुत ज़्यादा प्रबल है तो उसके प्रबल उपाय भी बताए जाते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है नींबू का, वो दशहरे वाले दिन के सारे उपाय हैं। वो उपाय ये है कि यदि आपके घर में नज़र बाधा, तंत्र किया हुआ, खिलाया पिलाया, या फिर आपको ये लगता है कि कोई नेगेटिव चीज़ हमारे घर में है, तो उसके लिए है। यानी कि किसी भी बुरी चीज़ से सुरक्षा के लिए ये टोटका सिर्फ आपके लिए है। तो करना क्या है कि आप 5 नींबू ले लीजिए जिस पर दाग ना लगा हो। 5 नींबू, 100 ग्राम पीली सरसों और 100 ग्राम काली सरसों, और आप उसको उस पूरी सामग्री को लेकर, यदि आप घर में कर रहे हो तो अपने घर में, मंदिर में कर सकते हैं, और यदि आप व्यापार में कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं। आप उन 5 नींबू को बीच में से खड़ा काटिए। खड़ा काटने का मतलब होता है कि जो नींबू का जो हिस्सा ऊपर डंठल से जुड़ा होता है, पेड़ से जुड़ा जुड़ा रहता है, उधर से खड़ा करके नींबू को फिर नीचे को काटा जाता है, उसे कहते हैं खड़ा नींबू। आप काट के छोड़ दीजिए, उन पर थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर लगा दीजिए काटने के बाद, और उसके बाद वो जो सामग्री है, पीली पीली सरसों, काली सरसों और कटे हुए नींबू, आप वो वहीं छोड़ दीजिए। किसी स्टील की प्लेट में आप वहीं पे वो छोड़ दीजिए और उस सामग्री को आप रखा रहने दीजिए। यदि आपको कोई मंत्र पता है तो मंत्र, अन्यथा हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर लें, या माता भगवती माँ महाकाली के चालीसा का आप 5 बार या 7 बार पाठ कर लें, और आप उस सामग्री को वहीं छोड़ दें और माता से प्रार्थना करें, या भगवान राम से या हनुमान बाबा से प्रार्थना करें कि मैंने जो ये टोटका किया है, जिस कार्य के लिए किया है, जो भी नेगेटिव चीज़ मेरे घर में है, जो भी मेरे पे कर्ज मेरे पे बहुत ज़्यादा है, या किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे बच्चे लाइन पर नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहता हूँ, तो आप ये कह के मन में प्रार्थना करें और चले जाएं। 24 घंटे तक आना नहीं है, वो सामग्री 24 घंटे आप वहीं छोड़ दें। 24 घंटे के बाद अगले दिन उसी वक्त, उसी समय जब आप वो सामग्री आप वहाँ से उठाएं और किसी सुनसान जगह पर जाके उसको रख आए। आप रख आइए और किसी माता के मंदिर में आप दान कर दीजिए। 10-5 रुपए का जो भी आप दान पेटी में डाल दीजिए। आप घर आ जाइए और हाथ पर धो के अपने घर में आ जाइए। ये टोटका इतना शक्तिशाली है कि आज तक जिसने भी किया ये फेल नहीं हुआ है। अभी तक तो नहीं हुआ है, अब आगे कह नहीं सकते। यदि आप पूरी श्रद्धा, मन लगा के, पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ ये सोच के करेंगे कि अब आखिरी यही है, तो ये 100% काम करेगा। दूसरा टोटका है आपका कि यदि किसी बच्चे को आपके घर में नज़र लग गई है, या फिर उस पर तंत्र मंत्र हो गया है, या किसी ने एकदम, तंत्र मंत्र की क्रिया वैसी नहीं होती है कि आएगा बहुत ज़्यादा परेशानी, वो एक दम से ही होती है। ये तंत्र जितनी गहराई से मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, उतनी गहराई से शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तंत्र की जो क्रिया होती है, भूत प्रेत की जो क्रिया होती है, वो तुरंत होती है। आप 2 मिनट पहले सही थे और 2 मिनट बाद इतनी हालत ख़राब आपकी कि आप बिल्कुल। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यदि आपको ऐसा लगता है किसी को है, 3 चुटकी सरसों काली लें और 3 चुटकी नमक ले लें आप, और 1 नींबू ले लें। अब इनको करना क्या है कि उस व्यक्ति के ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतारना है। 21 बार उतारने के बाद नींबू को खड़ा काटें, और खड़ा काटने के बाद घर के बाहर निकलें और उस नींबू और सरसों को आप आग में डाल दीजिए। आप जब आग में उसको डालेंगे, वो व्यक्ति उसी वक्त बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे वो पहले था। ये मैंने बहुत बार आजमाया और आज तक कहीं फेल नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है। उसके बाद तीसरा टोटका है कि यदि आपके घर में कोई नज़र ज़्यादा है, मतलब कोई परेशानी बहुत ज़्यादा है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, रुक ही गया है, अटक ही गया है,
कोई पैसा दे ही नहीं रहा है, खाने पीने को भी परेशान है, मतलब अब 10 रुपये भी नहीं है जेब में, तो अब आप ये वाला टोटका करिए। टोटका करना क्या है कि आप एक नींबू ले लीजिए, साफ हो, दाग ना हो किसी नींबू पर, जितने भी मैंने अब तक बनाए, आप एक नींबू ले लीजिए। एक नींबू लेने के बाद आप अपने सिर पे से और पैर तक उसको उल्टा 21 बार उतारिए। 21 बार उतारने के बाद आप सीधे बाहर चले जाइए, या तो किसी चौराहे पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपको कोई हो ना, कोई देखे नहीं। जब भी कोई टोटका करेंगे आपको देखे ना। आप पहुँच गए और वो नींबू 2 भाग करने हैं, उसको खड़ा ही काटना है, और उल्टे हाथ का जो टुकड़ा है वो सीधे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ का टुकड़ा है वो उल्टे हाथ की तरफ फेंक के आप वापस चले आएंगे। ये भी टोटका अभी तक ये मेरे गुरु ने मुझे बताया था, तो ये टोटका अभी तक ऐसा नहीं है कि फेल फेल ये भी नहीं हुआ है, और ये लक्ष्मी के मामले में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यदि ग्रह दोष भी होगा तो वो भी इससे नष्ट हो जाएगा तुरंत। चौथा टोटका ये है कि आप एक नींबू ले लीजिए, उस पर 4 लौंग गाड़ लीजिए। 4 लौंग गाड़ने के बाद आप किसी भी मंगलवार को, दशहरे को, नवरात्रि में, या कभी भी, ये कभी भी करने वाले भी टोटके हैं और दशहरे के लिए खास कर हैं। तो एक नींबू में 4 लौंग गाड़ के आप हनुमान, नहा धो के सुबह आप हनुमान बाबा के मंदिर चले जाइए, जो भी उनको धूप धूप दिखाना है वो दिखाइए, उनको भोग लगाइए। उसके बाद वहाँ बैठ के अब वो जो नींबू है वो आप भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए, और वहाँ बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप वापस आएंगे, उस नींबू को उठाते लाएं, अपने मंदिर में ला के रख दें। आप जब भी किसी बिजनेस के कार्य के लिए, किसी मीटिंग के लिए, बैंक के काम के लिए, किसी पे कुछ अटक गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ के लिए कहीं भी जाएं तो इसको साथ लेते जाएं। 101% वो काम आपका होगा, ये निश्चित तौर पे है। ऐसा होगा ही नहीं कि काम ना हो। और ऐसा आप हर बार कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार, ये नहीं है दशहरा या उस पे ही। आप यदि कहीं जा रहे हैं तो आप मंगलवार को उसको तैयार कर लीजिए, रख लीजिए, शनिवार को तैयार कर लिए रख लीजिए। ये हमेशा काम करता है। पांचवा टोटका ये है कि आप 21 नींबू लीजिए। यदि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मतलब कोई उपाय रहा ही नहीं है, तब ये आपको करना है। आप 21 नींबू ले लीजिए। 21 नींबू लेने के बाद आप उन पर सिंदूर लगाइए, और सिंदूर लगाने के बाद माता रानी के मंदिर में जाइए, माँ महाकाली के मंदिर में, माता दुर्गा के मंदिर में। माँ महाकाली हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि माँ दुर्गा हैं तो आप उनके पास रख दीजिए उन 21 नींबू को लगा के। और यदि माता महाकाली की फोटो है, वहाँ कोई तस्वीर वगैरह है या मूर्ति है, तो 21 नींबू की आप काले धागे में माला बनाएं और माता को पहना दें। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपका दुर्भाग्य है, उसकी आप वहाँ बैठ के माता को कहें कि ये परेशानी है, और ये मतलब जैसे अरदास लगाते हैं कि हे भगवती, मेरी ये परेशानी है, मैं हे माँ महाकाली, मैं लक्ष्मी के अभाव में हूँ, मतलब लक्ष्मी का आगमन कम है, या मेरी मुझे धन की आमदनी नहीं हो रही है, जो भी है, या मेरे पर तंत्र किसी ने कर दिया, या मुझे सभी विघ्नों से मुक्त करें, और माँ लक्ष्मी की, भगवती की कृपा हो, लक्ष्मी आगमन हो, लक्ष्मी का वशीकरण हो। आप ऐसे करके आप चले आइए, धूप दीप दिखा के और करके, और वहाँ पर सिंदूर और ले जाना थोड़ा सा साथ में, सॉरी, सिंदूर ले जाए, वो सिंदूर घर ले आए। सिंदूर घर ला के अपने मंदिर में रख दीजिए, उसका तिलक लगाइए, बच्चों को भी लगा दीजिए, और घर में जितने भी कोने हैं सिंदूर डाल दीजिए, हल्का हल्का हर कोने में, बस इतना। ये टोटका भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मैंने 3-4 लोगों को अभी तक करवाया, फेल अभी भी नहीं हुआ है, और इस नवरात्रि भी करवाया तो अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद छठा उपाय ये है कि यदि आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मतलब ये हो गया है कि यार अब तो बिल्कुल ही हद कर दी, आप कोई भी काम सही करते हैं वो एकदम ही खराब कर देता है या तंत्र मंत्र कर देता है, तो आप ऐसा कीजिए, 5 कील 5 कील ले लीजिए। 5 कील लेने के बाद एक नींबू ले लीजिए, उसको आप एक त्रिकोण बनाइए। मतलब आपने देखा होगा कि त्रिभुज त्रिभुज होता है, जैसे एक डंडे को आपने जोड़ा और नीचे को ऐसे करके जोड़ दिया, त्रिभुज, त्रिकोण जिसको बोलते हैं, कि त्रिकोण आप बनाइए काले रंग का, उसमें वो 5 नींबू पे कील लगा के आप उसमें रख दीजिए। उस नींबू पे काले ही रंग से उस व्यक्ति का नाम लिखो आप जिसको, और उस पर कील गाड़ के 5 और उसमें रख दीजिए। उसके बाद आप उस पर सिंदूर वगैरह डाल दें, जो भी है,
और वहाँ पर धूप दीप दीपक दिखाएं और वहाँ पे अरदास लगाएं या ये कहें कि हे महाकाल, हे भैरव बाबा, हे माँ, मैं इस व्यक्ति से बहुत परेशान हूँ और ये इस व्यक्ति का जैसा भी आप चाहें, मतलब ये मेरे बस में हो जाए या वशीकरण हो जाए या कैसे भी आप कर दीजिए और वहाँ से फिर आप चले आइए। लेकिन ये टोटका तभी करें जब आपके गुरु आपको कहें तो। ये टोटका थोड़ा तामसिक है, इसमें दिक्कत आपको हो सकती है क्योंकि भैरव और ये काली का टोटका होता है तो वो तामसिक शक्तियों में आती हैं ज़्यादा और उग्र मानी जाती हैं, उग्र ही टोटका है। तो आप अपने विवेक के हिसाब से करें। मैं ये नहीं कहता कि आप करें ही करें, बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, नहीं ऐसे मैं टोटके कम बताता हूँ, बताता नहीं हूँ। आप ये 6 टोटके जब भी आप ये करेंगे, जब भी बहुत मुसीबत, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, पैसे की एकदम कमी पड़ गई, आप इनको तुरंत कर लीजिए। अगले 11 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। बाकी सब विधाता के ऊपर है, आपके कर्म और भाग्य के ऊपर है। आपने यदि कोई कर्म अच्छे किए हैं तो अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे किए हैं तो आपको फिर इतना फायदा नहीं होगा। आपने यदि ये सोचा है कि अरे ये तो नहीं होगा, काम नहीं हो, तो फिर आपका काम नहीं होगा। आप श्रद्धा के, पूरी श्रद्धा हो तभी करें। तो मित्रों, ये 6 उपाय, आप नींबू के जो 6 उपाय हैं ये बहुत शक्तिशाली हैं। आप इनको करिए, आनंद लीजिए, लाभ उठाइए इनका। दशहरा कल ही है और देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी काली सरसों के टोटकों के बारे में। धन्यवाद। जय माता दी।